हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ स्टार। तो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मूवी की शुरुआत में हमें एक नेजरलैंड सिटी में एक मैरी नाम की लेडी को दिखाया जाता है जो कि डिनर कर रही होती है। तभी वहां पर एक रैट आ जाती है जिसे वह खाना खिलाती है। तभी वहां पर एक तेज रोशनी आती है जिसमें से एक आकाशवाणी होती है जो कि मैरी को कहता है कि तुम एक स्पेशल बच्चे को जन्म देने वाली हो जो कि आगे जाकर यहाँ का किंग बनने वाला है, इसलिए तुम्हें इसका अच्छे से ध्यान रखना होगा। जिसके बाद यह रोशनी आसमान में जाकर एक स्टार बन जाती है। अब ये रैट अपने दोस्तों को यह बात बताने के लिए चली जाती है। वह स्टार इतनी तेज चमक रहा था कि सभी एनिमल्स उसको देखकर हैरान हो जाते हैं। और तभी हम वहाँ पर एक बो नाम के डोंकी को देखते हैं जो कि एक बूढ़े डोंकी के साथ एक मिल में काम कर रहा था। अब जैसे ही वह उस स्टार को देखता है तो सोचता है कि वह स्टार इसकी जिंदगी बदल देगी, मगर बूढ़ा डोंकी यह सब बकवास बोलकर उसे वापस काम पर लगा देता है। फिर सुबह होते ही बो का दोस्त डेव उसे आकर बताता है कि हमारी सिटी में एक शाही सवारी निकलने वाली है। जिस बात को सुनकर वह काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसमें शामिल होने का डिसाइड करता है, क्योंकि वह हमेशा से एक बंद कमरे में चक्की पीसते हुए आ रहा था। अब ऐसे ही 6 महीने निकल जाते हैं, जिसके बाद बूढ़े डोंकी को उस पर तरस आ जाता है। इसलिए वह एक प्लान बनाकर ओनर को चकमा देकर बो को वहां से भगा देता है, मगर ओनर भी उसके पीछे पड़ जाता है जिसकी वजह से उसके पैर में चोटें लग जाती है। जिसके बाद वह किसी तरह मैरी के घर पर पहुंच जाता है। अब मैरी भी उसकी चोट को देखकर अपने दुपट्टे से उसका इलाज कर देती है और वहीं पर हम उसके पति जोसेफ को देखते हैं। जोसेफ बो को देखकर वहां से भगाने लगता है, मगर मैरी कहती है कि रहने दो, जब तक इसकी चोट ठीक नहीं हो जाती तब तक ये हमारे साथ ही रहेगा। फिर डेव आकर बो से कहता है कि तुम्हारा ओनर तुम्हें अभी भी ढूंढ रहा है, इसलिए बो वहां पर रहने का डिसाइड करता है। फिर हम 3 व्यापारी को देखते हैं जो कि अपने 3 कैमल के साथ किंग के पास आते हैं और कहते हैं कि हम उस बच्चे के लिए आए हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और जो कि आगे जाकर किंग बनने वाला है, और उसको तोहफा देने के लिए हम आए हैं। पर इस बात को सुनकर किंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह उन तीनों व्यापारियों को कैद कर लेता है और अपने हंटर को बुलाता है जिसके पास 2 खूंखार डॉग थे। वह उससे कहता है कि उस बेबी को ढूंढकर खत्म कर दो। फिर हम उस रैट को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों को उस भविष्यवाणी के बारे में बता रही होती है, लेकिन तभी वहां पर वो दोनों डॉग आ जाते हैं और उस बेबी के बारे में पूछते हैं। अब वह रैट बहुत ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए वह मैरी के बारे में सब कुछ बता देती है। अब हंटर अपने दोनों डॉग्स के साथ नेजरलैंड सिटी की ओर निकल जाता है और इधर हम देखते हैं कि जोसेफ किसी काम के सिलसिले में मैरी के साथ बेथलेहम शहर जाने की तैयारी कर रहा था। जोसेफ बो को अपनी कार्ट से बांधने की कोशिश करता है, मगर बो उसकी पकड़ में नहीं आता। जिसके बाद मैरी उससे कहती है कि जाने दो, हम पैदल चलते हैं। अब ये दोनों गेट बंद कर चले जाते हैं और उनके जाने के बाद हंटर अपने दोनों कुत्तों के साथ वहां पर पहुंच जाता है और वह दोनों बो से मैरी का पता पूछते हैं, मगर वह नहीं बताता। जिसके बाद वह बो को पैर में लगे हुए चुनरी को सूंघकर उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, मगर आगे हमें पता चलता है कि यह प्लानिंग थी उन दोनों कुत्तों की। अब डेव के बताए हुए शॉर्टकट से वो आगे बढ़ने लगता है और मैरी तक पहुंच ही गया होता है, मगर उसे एक खाई को पार करना होता है, इसलिए वह डर डर कर नीचे उतरने लगता है। तभी वहां पर उसे एक भेड़ मिलती है जिसका नाम रूथ होता है और वह उसे नीचे उतरने में मदद करती है। जिसके बाद वह उन दोनों के साथ जाने का डिसाइड करती है और यहाँ पर हम महल में देखते हैं कि किंग बहुत ही ज्यादा परेशान होता है बच्चे को ना मिलने की वजह से। अब किंग उन तीनों व्यापारियों को छोड़ देता है और कहता है कि जाओ, तुम उस बच्चे के पास जा सकते हो, मगर जैसे ही वह तुम्हें मिल जाए तो मुझे उसके बारे में बताना मत भूलना। दरअसल किंग इन तीनों की मदद से उस बच्चे तक पहुंचना चाहता था क्योंकि ये उसको मारना चाहता था। अब दूसरी तरफ वो अपने दोस्तों के साथ मैरी तक पहुंच जाता है और उन दोनों को हंटर के बारे में बताने की कोशिश करता है, मगर वह दोनों कुछ समझ नहीं पाते। जिसके बाद वह हंटर भी वहां पहुंच जाता है और वो मैरी को बचाने के लिए सामने लगे हुए एक मेले में ले जाता है, मगर थोड़ी देर बाद हंटर मैरी को ढूंढ लेता है और उसके पास उसे मारने के लिए जाने लगता है। अब वो अपना दिमाग लगाता है और जोसेफ की कार्ट को धकेल देता है मेले में, जिससे मेले में बहुत ज्यादा तोड़फोड़ हो जाती है, मगर वह हंटर उस वजह से कुएं में गिर जाता है जिससे मैरी की जान बच जाती है। अब मेले में हुए तोड़फोड़ की वजह से जोसेफ बो पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और बो को वहां से भगा देता है और वो भी वहां से देव के साथ दुखी होकर आ जाता है। और इधर हंटर भी कुएं से बाहर निकल जाता है और अपने दोनों कुत्तों के साथ उन्हें वापस ढूंढने के लिए निकल जाता है। और इधर बो को शाही सवारी मिल जाती है, इसलिए वह उसके पास जाने के लिए भागता है, मगर मैरी का दुपट्टा हवा में उड़ जाता है। जिसके बाद बो को एहसास होता है कि उसे मैरी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए वह वापस डेव के साथ मैरी के पास चला जाता है। अब जोसेफ की कार्ट भी टूट चुकी होती है, इसलिए वह मैरी को अपने ऊपर बैठा लेता है और फाइनली वह बेथलेहम शहर पहुंच जाते हैं।
अब वह तीनों वहाँ पर रात गुजारने के लिए एक होटल ढूंढने लगते हैं और तभी वहाँ पर वह तीनों व्यापारी भी पहुँच जाते हैं। मगर बो का ओनर भी वहाँ पर आ चुका था, जो कि उसे पकड़कर शेड में ले जाकर बांध देता है, जहाँ पर बो को और भी जानवर मिलते हैं जो कि उससे कहते हैं कि हम कई महीनों से सोए नहीं हैं, क्योंकि उस स्टार की रोशनी हमारे सीधे मैनेट पर पड़ रही है, जिसे देखकर बो समझ जाता है कि वह बच्चा यहीं पर जन्म लेने वाला है, इसलिए ये रोशनी यहाँ पर आई है। अब इन सभी एनिमल्स की मदद से वह यहाँ पर एस्केप कर जाता है और देखता है कि वह हंटर यहाँ पर पहुँच चुका है। अब वो अपने फ्रेंड से और भी मदद लाने के लिए कहता है ताकि वह हंटर को रोक सके, और उसे वह तीनों कैमल भी मिल जाते हैं। और रूट अपने झुंड के पास जाकर मदद मांगती है, मगर उसकी कोई मदद नहीं करता, जिसके बाद वह रोशनी आकर उन्हें मदद करने के लिए कहती है और पूरा झुंड रूट के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो मैरी और जोसेफ को उसी शेड में लेकर आ जाता है और उन डॉग का सामना करने के लिए बाहर आता है, मगर वह दोनों उसे पकड़ लेते हैं। जिसके बाद हंटर शेड के अंदर जाने ही वाला होता है, मगर तभी वहां पर डेव, रूट और वह तीनों कैमल आकर उसका मजा चखा देते हैं। फिर यह सब हंटर को उसके डॉग के साथ खाई में लटका देते हैं। ये देखकर बो को उन पर तरस आ जाता है और वह उन्हें बचाने के लिए डिसाइड करता है, मगर हंटर खुद को बचाने के लिए उन दोनों डॉग को नीचे गिरा देता है और ऊपर आने लगता है, मगर तभी वह नीचे गिर जाता है और मर जाता है। मगर वो उन दोनों हंटर के डॉग को बचा लेता है, जिसके बाद वह ऊपर आने के बाद उन्हें गलती का एहसास हो जाता है। जिसके बाद वह सभी मैरी के पास जाते हैं, जहाँ पर वह देखते हैं कि मैरी ने एक लड़के को जन्म दिया है जिसका नाम जीसस है। फिर वहाँ पर वह तीन व्यापारी भी आ जाते हैं और जीसस को गिफ्ट देते हैं, और फिर वह सभी अपने आने वाले नए किंग के सामने सर झुकाते हैं और फिर वो जाने लगता है, मगर मैरी उसे अपने साथ रख लेती है। जिसके बाद यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो ये मूवी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताना ना भूलें कि मूवी कैसी लगी। बाय।